बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा शनिवार को खाजीवाला बॉर्डर क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने बीएसएफ अधिकारियों के साथ हिमगिरी पोस्ट पर रात्रि विश्राम किया। इस दौरान बॉर्डर पार से हो रही हेरोइन तस्करी को लेकर गहन चर्चा हुई। एसपी ने अपने सख्त लहजे में कहा कि नशा तस्करों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। उन्होंने स्थानीय नशे के सौदागरों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते संभल जाओ वरना खैर नहीं। बॉर्डर क्षेत्र में नशा तस्करी की गतिविधियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। दौरे के दौरान एसपी ने खाजीवाला और छत्तरगढ़ पुलिस थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला डेस्क, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष और एचएम कार्यालय की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के बाद क्षेत्र में बढ़ रही चोरी और तस्करी के मामलों पर आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। एसपी मृदुल कच्छावा ने 14 किलो हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी खेताराम से विशेष पूछताछ की। उन्होंने साफ कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय तस्करों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और बीएसएफ के संयुक्त प्रयास से तस्करी की कमर तोड़ी जाएगी। खाजीवाला का निरीक्षण जो है वो आज मेरे द्वारा किया गया। कल रात्रि विश्राम बॉर्डर आउटपोस्ट हिमगिरी जो कि बीएसएफ की आउटपोस्ट है वहां पर किया गया। बीएसएफ के अधिकारियों से एक सार्थक चर्चा सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर के हुई है। हाल ही में जैसा कि आपको विदित है, जिला पुलिस के द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन नीलकंठ जो है वो चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जो है विस्तृत चर्चा सीमावर्ती क्षेत्र में नशे के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर के क्रॉस बॉर्डर ड्रोन ड्रॉपिंग के थ्रू जो हेरोइन की जो स्मगलिंग हो रही है उस विषय को लेकर के भी एक सार्थक चर्चा आज हमारे सभी अधिकारियों से हुई है। आगामी समय की एक अच्छी और सटीक रणनीति आज बैठ करके उस पर मंत्रणा की गई है और पुराने जो केसेस हैं उनको भी एक बार रिव्यू किया गया है कि किस प्रकार से आने वाले समय में हम क्रॉस बॉर्डर ड्रोन ड्रॉपिंग और हेरोइन तस्करी पे लगाम लगाने का किस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी समस्या है जो न केवल स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स से संबंधित है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसमें मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। स्थानीय पुलिस, बीएसएफ, सेंट्रल आईबी और जोन सभी एजेंसीज मिलकर के इस चैलेंज के प्रति प्रतिबद्ध तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ऐसा रहेगा कि आगामी समय में यदि किसी प्रकार की ड्रोन ड्रॉपिंग की घटना होती है तो वो अनडिटेक्टेड नहीं रहे। गांव-गांव में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो डेवलप हो और बाहरी क्षेत्र का यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसकी सूचना हमें मिले और प्रॉपर उस पर जो है प्रोएक्टिव और एग्रेसिव पुलिसिंग जो है वो हो पाए। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। चोरी की घटना या नकबजनी की घटना कोई भी होती है वो आमजन को परेशान करती है, उद्वेलित करती है। तमाम ऐसे जो प्रकरण हैं, चोरी, नकबजनी, चाहे वो वाहन चोरी हो या अन्य प्रकरण हैं, उनका भी रिव्यू किया गया है और स्पेशल टीमें गठित करके इसमें त्वरित रिकवरी के लिए और अरेस्ट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये विषय भी आज की चर्चा में आया था और श्रीमान आई साहब के भी डायरेक्शंस हमें मिल चुके हैं। उसका बेसिक होमवर्क हमने कर लिया है। शीघ्र ही उन दोनों ही चौकियों पर आपको जाब्ता तैनात होता हुआ दिखेगा। थानों के निरीक्षण में एक जो जनरल डायरेक्शन मेरी तरफ से है वो स्मार्ट पुलिसिंग का है। राजस्थान पुलिस के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उदाहरण के तौर पर आईसीजेएस, नेटग्रिड और पूरा हमारा राजटॉप ऐप, सीसीटीएनएस, ये तमाम ऐसे डेटाबेसेस हैं और टूल्स हैं जिनकी मदद से एक प्रोएक्टिव तरीके से हम अपराधी की पूरी प्रोफाइल, उसकी हिस्ट्री, सारी चीजों को देख सकते हैं और स्मार्ट पुलिसिंग करते हुए तमाम जो पुराने चालानशुदा व्यक्ति हैं उनकी अगर स्कैनिंग करनी है या किसी प्रकार का अपराध कहीं घटित हो रहा है तो ऐसे में इन सारे टूल्स का प्रयोग करते हुए आगामी समय में स्थानीय पुलिस भी काम करेगी और जिला पुलिस भी इस चीज को आगे बढ़ाएगी। ये विषय अभी जैसा कि चर्चा में आया है और आगामी 5 से 10 दिवस में जो रिक्त चौकियां हैं और जो जाब्ते की डिमांड है उसको पूर्ण रूप से पूर्ति की जाएगी।